हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्स इज। जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं और किसी बेसिस पर करते हैं क्लासिफिकेशन। तो वही पूछा गया है कि सबसे ज्यादा यूजफुल क्लासिफिकेशन कौन सा है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है, या ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। इन चारों में से हमें एक डिसाइड करके बताना है। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर कई बार हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि कोई ड्रग जो हमें गिवन है वो किस तरीके का ड्रग है। वो क्या सल्फोनामाइड है, या उसमें कोई अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, या वो हार्मोनल फंक्शन वाले कोई स्ट्रक्चर हैं। इस तरह से हमें बताना होता है। तो ए पार्ट जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके के होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं इसका बताता हूं आपको। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर सल्फोनामाइड, सल्फोनिक एसिड जो होता है, उस सल्फोनिक एसिड में OH की जगह NH2 ग्रुप लगा दिया जाता है, और यहां इसके पैरा पोजीशन पर एक अमाइड होता है। यहां इसके डेरिवेटिव्स बनते चले जाते हैं। अब मैं अगर यहां H की जगह, इसके एक H की जगह R ग्रुप लगा देता हूं और R को वेरी करता चला जाता हूं, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सल्फोनामाइड ही रहता है। ये ग्रुप बाकी वेरी कर सकते हैं, तो पूरी एक क्लास हो जाती है। किसी में एक अल्कोहल होता है, किसी में एक क्लोरो ग्रुप होता है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग जो एक्शन कर रहा है उस बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कोई जो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस पर कोई एक ड्रग रिएक्शन करता है, उसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कोई एंटी हिस्टामिन है। किसी एक केमिकल प्रोसेस में एक केमिकल रिलीज होता है हिस्टामिन, उस हिस्टामिन पर जाकर के कोई ड्रग एक्ट करेगा तो हम उसको एंटी हिस्टामिन बोल देंगे। यह भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन है, किसी एक प्रोसेस को सप्रेस करने के लिए वर्क कर रहा होता है। सी टाइप का एक क्लासिफिकेशन और होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट्स का मतलब क्या है? जो ह्यूमन ब्लड में बहुत सारे टाइप के केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे लिपिड एंड फैट्स होते हैं। इनके अपने अपने फंक्शन चलते रहते हैं। कोई एक ड्रग आके क्या करता है, इन पर कंबाइन हो जाता है। इन पर कोई एक ड्रग क्लब कर जाता है, तो इनको बोलते हैं हम कि ये ड्रग टारगेट हैं। ड्रग कोई आकर इन पर क्लब कर जाता है, इनसे जुड़ जाता है। फोर्सेस से, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दूसरे टाइप की वीक फोर्सेस होती हैं। ये एक मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम पर जाकर के ये ड्रग रिएक्शन करता है और अपना एक टारगेट बनाता है और उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देता है, या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। ये एक तरीका होता है किसी ड्रग के वर्क करने का। तो इनको मॉलिक्यूलर टारगेट बोलते हैं। प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका यही होता है। जो मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन है किसी ड्रग को यूज करने का, सबसे ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन जो है वो मॉलिक्यूलर टारगेट वाला क्लासिफिकेशन है। डी पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। यानी हम किसी एक जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम बोल देते हैं, डी पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, एंटी इंफ्लामेटरी।
जो इन्फ्लामेशन कम करे, एंटीपायरेटिक, जो फीवर कम कर दे, एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करे। तो हम एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। एंजाइम पर जाकर के कोई ड्रग टारगेट करता है, रिएक्ट करता है, कंबाइन हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कर रहे हैं सी। C is our final answer of this question. Thank you very much and good luck.